नमस्कार, कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। अंबाला में पंचायत भवन सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने की। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा समेत प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया और कुछ समस्या निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर परेशानी होगी तो उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी और उसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी, मैक्सिमम समस्याओं का उसी वहीं पे समाधान कर दिया। और एक दो कंप्लेंट ऐसी है जिसको हमने आगे अधिकारियों को सौंप दिया, एसडीएम को सौंप दिया, एडीसी साहब को सौंप दिया। एक जमीन का इस प्रकार का मामला था कि उसमें गलत तरीके से सारा कुछ किया गया था और अम्बाड़ा की कंप्लेंट थी, अम्बाड़ा कैंट की कंप्लेंट थी, उसको मैंने एडीसी को सौंप दिया और वो तुरंत उसने उसकी जाँच करके और जो भी दोषी लगता है उसको भी हमने कमिश्नर को सौंप दिया और उसके साथ ही कमिश्नर के साथ ही हमने कमेटी गठित कर दी। उसमें 4 लोगों की कमेटी जो हमारे ग्रीवेंस के मेंबर हैं उनको सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे। बैठक में 15 शिकायतों में से 11 का निपटारा किया गया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले में जल्द समाधान किया जाए। तो वहीं चंडीगढ़ मामले पर बोलते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और हमेशा रहेगा। टोटल 17 कंप्लेंट थी, जिनमें 11 शिकायतों का निवारण किया गया है और 6 पेंडिंग है। और लोगों की दूसरी समस्याएं कहीं पानी की है, कहीं सड़क की है, कहीं सीवर की है, कहीं गर्मी का मौसम है, कहीं बिजली की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है। और इन सबको हम प्रयास करेंगे, अधिकारी सभी मिलकर, विधायक सारे साथी मिलकर, कि छोटी छोटी समस्याओं को लोगों को सामना ना करना पड़े। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत चंडीगढ़ पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग अपने घर नहीं चला पा रहे, जिसका एकमात्र वजह केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। केंद्र सरकार लगातार महंगाई में बढ़ोतरी करती जा रही है और आम आदमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा कि आम आदमी अपना जीवन कैसे जिएगा। 1 अप्रैल से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई और केंद्र सरकार ने देश को हिंदू नववर्ष के मौके पर महंगाई का तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ बढ़ती हुई गर्मी में और बढ़ती हुई महंगाई में आप सब लोग ठीक होंगे। ये स्पेशल प्रेस वार्ता जो है हम लोग देश के हर राज्य की राजधानी में कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से तो महंगाई कमर तोड़ ही रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने एक गिफ्ट दी है और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं। मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहां से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाहे पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई आज की तारीख में। महंगाई की मार से अब लोगों की जेब खाली होती जा रही है। खाने पीने के सामान से लेकर के रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों में सभी में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। वहीं सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत ने बाजार का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको।
बिल्कुल लगातार महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जनता की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ये बाजार जो आपको दिखाई दे रहा है, बाजार में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, असर काफ़ी बड़ा देखने को मिला, लगातार महंगाई का रूप देखने को मिला। अब ये बाजार की जो दुकानदार हैं इन पर भी काफ़ी बड़ा असर है, क्योंकि बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। जहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वहीं खाने पीने की चीज़ों पर असर पड़ रहा है। अनेक तरह की जो सामान है, जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये असर आम जनता की कमर पर तोड़ रहा है। लगातार वही बात फिर आती है कि सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया लेकिन महंगाई बढ़ा दी। हर तरीके से चौतरफा जो मार है वो जनता पर पड़ती हुई नज़र आ रही है। ये जो बाज़ार है ये 200 से अधिक दुकानें हैं इस रोड पर ही हैं, लेकिन इन पर भी असर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार महंगाई का रूप जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना और लगातार देश की जनता पर बोझ पड़ना, सरकार की अनदेखी लेकिन लोगों की ऊपर जो महंगाई का असर लगातार देखने को मिल रहा है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। कुरुक्षेत्र के चढ़ूनी गांव में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को रिमांड पर लेकर के मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंघला ने बताया कि कार्रवाई करते हुए मामले के आरोपी को काबू किया गया है। अब उसे अदालत में पेश करके उसको रिमांड पर लिया जाएगा। जो संजीव कुमार है गांव चुरूनी के रहने वाले हैं और जो एक्यूज है इस केस में वो यहाँ के गौर गांव है यमुनानगर में, वहाँ के रेजिडेंट हैं। जितना अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, मर्डर का कॉज ये रहा कि संजीव की साली से दीपक का परिचय था और उसकी शादी होने वाली थी जो लड़की की, और दीपक फिर भी बात करना बंद नहीं करता। संजीव ने उसे एक तरह से डिसोसिएट किया या मना किया कि आप बात नहीं करें, इस तरह का उसका रिश्ता खराब हो सकता है। तो उसने गुस्से में आके जो शराब की बोतल थी उसको और एक पन्ना जो होता उससे इसके सिर पे मारा और हेड इंजरी की वजह से। यमुनानगर में खनन माफियाओं की ओर से नियमों को ताक पर रख करके न सिर्फ खनन किया जा रहा है बल्कि बड़े बड़े ट्रकों में ओवरलोड करके खनन सामग्री ले जाई जा रही है। नगली घाट पर 104 करोड़ की लागत से बन रहे ब्रिज के लिए कच्चे पुल का निर्माण किया गया ताकि निर्माण के लिए सामग्री लाई जा सके, लेकिन इस पुल का खनन माफियाओं की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कच्चे पुल से एक ट्रक रेत भर कर ले जाता हुआ यमुना में पलट जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक और परिचालक बाल बाल बच गए। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। एसडीएम को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। के नगली घाट पर जो ब्रिज बन रहा है वह हरियाणा सरकार के हमारे क्षेत्र को एक बड़ी सौगात थी, परंतु जो पुल निर्माण करने वाली कंपनी है वह पहले भी विवादों में रही है कि वह रेत खनन माफिया के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से अस्थायी रास्ता जो पुल सामग्री के लिए बनाया गया था उससे रेत खनन का कार्य करवाती है। और देखिएगा एक बार फिर जो ओवरलोड वाहन रेत लेकर के अस्थायी रास्ता जो ब्रिज निर्माण के कार्य के लिए इस्तेमाल करना था उस पे से आ रहा था और आज अचानक वो जमुना नदी में पलट गया। 29 मार्च को कैथल के केवड़क गांव में अभिषेक नामक युवक के गुमशुदा होने की खबर मिली थी, जिसके बाद युवक की तलाश में ग्रामीण रघु सचिवालय में एकत्रित हुए और कैथल के पुलिस अधीक्षक से युवक को ढूंढने की गुहार लगाई। साथ ही साथ ग्रामीण सीआईए पुलिस को मामला सौंप करके पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दे दी। यदि गुमशुदा युवक की तलाश नहीं की गई तो उसके साथ कोई अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सड़कें तक जाम करने की चेतावनी दी है। जो विषय है, हमारे भाई अभिषेक गांव केवड़क से 29 तारीख से लापता है और आज 11 दिन हो चुके हैं। उसमें कोई भी रिजल्ट उसका, कोई उसकी लीड पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है
उसमें अब तक 1% भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मतलब बार बार वहाँ पे चक्कर काट चुके हैं, हर बार यही जवाब मिलता है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता 11 दिन एक बहुत बड़ा अरसा होता है एक जवान लड़के के लिए। अगर कोई ये होता वो घर से रूस के गया है कुछ है, फिर हमें भी सेटिस्फेक्शन होगा। हरियाणा के राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक पर सैर और व्यायाम करने वाले लोगों को राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह ने समझाया कि ट्रैक खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए होता है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए इसे खाली रहने दें। ट्रैक पर भीड़ भाड़ रहने से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बाधित हो जाती है। साथ ही साथ खिलाड़ियों से रूबरू होकर के उन्हें मोटिवेट किया गया, उनकी जरूरतों के बारे में खिलाड़ियों से बातचीत की गई। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से नदारद पाए गए एक एथलेटिक्स कोच को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनाने का काम होता था। वहीं गनीमत रही कि आग से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं सूचना के बाद फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तकरीबन 4 बजे के आसपास आग लगी थी फैक्ट्री में और 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है और आग पर अतिपूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये टूथब्रश की फैक्ट्री थी। तो कोई दिक्कत आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना नुकसान हुआ है? भाई लगभग नुकसान तो अभी मालिक के अनुसार बताया जाएगा जी। और क्या कोई कारण पता लगा? कारण का भी तो मालिक ही बताएंगे जी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अपनी धर्मपत्नी नमिता कौशल के साथ ऐतिहासिक मनसा देवी मंदिर में माता श्री मनसा देवी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्य सचिव के मंदिर पहुंचने पर उपायुक्त और पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक महावीर कौशिक ने उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव ने श्रीमती नमिता कौशल समेत मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन भी किया और यहां यज्ञ में आहुतियां डाली। वहीं मुख्य सचिव को उपायुक्त और मुख्य प्रशासक महावीर कौशिक ने श्री माता मनसा देवी का चित्र भेंट किया है। में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी को लेकर के संघ सब डिवीजन ने अनुबंधित कर्मचारियों के गलत तबादले किए जाने के विरोध में दूसरे दिन गेट मीटिंग पर रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता डिवीजन विजयपाल शर्मा ने की। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अशोक श्रीराण ने कहा कि उपमंडल अधिकारी अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादले करके बार बार परेशान कर रहे हैं। निगम प्रबंधन के आदेश के अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों का तबादला चीफ हिसार के अलावा अन्य अधिकारी नहीं कर सकता, लेकिन उपमंडल अधिकारी सभी बातों को दरकिनार करते हुए कर्मचारियों का तबादला कर रहे हैं, जिससे संगठन में भारी रोष है। साथ ही साथ ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि उपमंडल अधिकारी के जरिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो संगठन विरोध प्रदर्शन को धरना प्रदर्शन में तब्दील करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीओ नारनौत की होगी। नकली अधिकारी मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो गलत तबादले और गलत नीतियों के बारे में हो रही है, हम कल भी गेट मीटिंग के तहत हमने विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी किया था और आगे भी जब तक हमारे साथी का तबादला जहाँ से किया वहाँ नहीं भेज देते तब तक होता ही रहेगा। और हम एक अनुरोध करते हैं एसडीओ साहब से कि वो एक यूनियन और कुछ कर्मचारियों का एसडीओ न बनकर के सभी 174 कर्मचारियों का एसडीओ बनने की कोशिश करें, जिसमें उनकी भी भलाई और हमारी भी भलाई है। और हम एक और अनुरोध करते हैं, प्रत्येक सेंटर में एक कच्चा और एक पक्का किया जाए ताकि हम पक्के कर्मचारियों का अनुभव लेकर के एक्सीडेंट फैक्टल और अन्य चीज़ों से बचाव हो सके और निगम का काम बढ़िया तरीके से हो सके। रेवाड़ी में कोरोना काल में भर्ती किए गए लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, साथ ही कोरोना पीड़ित मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ड्राइवर को जिला प्रशासन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके बाद निकाले गए कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और उन्हें वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग की। निकाले गए कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 1 अप्रैल 2020 से स्पेशल किया गया था, लेकिन अब
अब 2 साल बीत जाने के बाद उन्हें 31 मार्च 2022 को नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों ने कहा कि जब कोरोना संकट देश में गहरा था तब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा की थी, लेकिन अब कोरोना संकट टल जाने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना काल के अंदर हमारी ज्वाइनिंग करवाई गई थी कोरोना टेस्टिंग के लिए, लेकिन जिस टाइम कोरोना बहुत ही पीक पर चल रहा था उस टाइम हमने अपनी जान की भी बाजी लगाकर सभी टेस्ट किए थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना योगदान दिया था। 36 घंटे हमने ड्यूटी की थी, लेकिन आज ही दिन सरकार ने बजट का इशू लेकर हमारी नौकरी छीन ली है। हम चाहते हैं कि हमें इस इशू के तहत निकाला न जाए, क्योंकि कल तो सरकार को जरूरत दोबारा पड़ेगी तो सरकार फिर बोल देगी वह 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए और बंदे लगा ली जाए। हमें है ना 2 साल पहले कोविड लैब में मतलब ज्वाइनिंग कराई गई थी हमारी कोरोना टेस्टिंग के लिए, और अब हमें है ना 31 मार्च को निकाल दिया गया है और हमें ये भी नहीं बताया गया हमें किस कारण से निकाला गया है। और कोरोना काल में हमने जहाँ पे भी ड्यूटी करनी थी सभी ने की, किसी ने सैंपल लिए है, किसी ने टेस्टिंग की है और किसी ने बाहर से भी सैंपल लेके आए हैं। सब सारे काम किए सभी ने, और जहाँ जहाँ अदर जो डिपार्टमेंट है उनमें भी हमारी जरूरत पड़ी है तो हमने उनमें भी काम किया। सीएम फ्लाइंग की टीम की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुरुग्राम में छापेमारी कर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर गोदाम पर पहुंचाकर छापेमारी की। आपको बता दें, साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम के सेक्टर 53 इलाके में अवैध रूप से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का कारोबार चल रहा था। आरोप है कि भारत और इंडियन गैस के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यहां से सप्लाई किए जाते थे। होटल और ढाबों में रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। टीम ने मौके से 227 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए, जबकि कुछ भरे हुए गैस सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जींद में नया बस स्टैंड शहर में यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गया है। आपको बताते चले, ये बस स्टैंड आधी अधूरी तैयारी और लेट लतीफी से शुरू हुआ था, जिसको लेकर के अब छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं गुस्साए आईटीआई के छात्रों ने बस स्टैंड के बाहर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की, जिससे बस स्टैंड के बाहर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आपको बताते चले कि छात्रों की मांग है कि पटियाला चौक आईटीआई तक लोकल बस चलाई जाए और जो उन्हें परेशानी हो रही है वो परेशानी दूर की जाए। डबवाली के अहमदपुर दारेवाला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसान परिवार के घर अचानक 5 दुधारू पशुओं की मौत हो गई। ये सिलसिला लगभग 1 सप्ताह से जारी है। घटना के बाद हरकत में आए पशु चिकित्सा विभाग की ओर से किसान के दुधारू पशुओं की रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है। यहां तक कि मृत पशु की बॉडी को हिसार पशु विभाग में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 5 पशुओं की मौत के बाद 3 पशुओं की तबीयत फिर खराब होनी शुरू हो गई है, जिससे पशु चिकित्सा विभाग में काफी हड़कंप मचा हुआ है। खबर गुरुग्राम से, जहां शिवपुरी इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर चाकू से हमला कर दिया। बेटे ने एक के बाद एक कई बार चाकू से अपनी मां पर वार किए, जिसके बाद बुजुर्ग मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग मां की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला रात को वॉक करने पार्क में गई थी। वहीं उसका बेटा पहले से ही मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिससे वारदात का खुलासा हुआ। फिलहाल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रादौर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यमुना नदी के नगली घाट पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के साथ बनाए गए कच्चे रास्ते पर एक ट्रक अचानक पलट गया। गनीमत रही कि इस घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गया।
और जानकारी के मुताबिक रेत से लदा एक ट्रक कच्चे रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक वो एक साइड में पलट करके पोकलेन मशीनों की मदद से इस ट्रक को नदी से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं अवैध खनन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले एडवोकेट वरयाम सिंह ने आरोप लगाए कि ओवरब्रिज निर्माण करने वाले ठेकेदार की मिलीभगत से कच्चे रास्ते का इस्तेमाल नियमों के विपरीत खनन कार्य के लिए किया जा रहा है। उन्होंने जिला उपायुक्त से इस अस्थायी रास्ते का खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने की जाँच करके मामले में कार्रवाई की मांग करी है। के नगली घाट पर जो ब्रिज बन रहा है वह हरियाणा सरकार के हमारे क्षेत्र की एक बड़ी सौगात थी, परंतु जो पुल निर्माण करने वाली कंपनी है वह पहले भी विवादों में रही है कि वह रेत खनन माफिया के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से अस्थायी रास्ता जो पुल सामग्री के लिए बनाया गया था उससे रेत खनन का कार्य करवाती है। और देखिएगा एक बार फिर जो ओवरलोड वाहन रेत लेकर के अस्थायी रास्ता जो ब्रिज निर्माण के कार्य के लिए इस्तेमाल करना था उस पे से आ रहा था और आज अचानक वो जमुना नदी में पलट गया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें टूथपेस्ट बनाने का काम इस फैक्ट्री में किया जाता था। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया गया। किसी की जान का खतरा नहीं हुआ है। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी है। तकरीबन 4 बजे के आसपास आग लगी थी फैक्ट्री में और 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है और आग पर अतिपूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये टूथब्रश की फैक्ट्री थी। तो कोई दिक्कत आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना नुकसान हुआ है? भाई लगभग नुकसान तो अभी मालिक के अनुसार बताया जाएगा जी। और क्या कोई कारण पता लगा? कारण का भी तो मालिक ही बताएंगे जी। मारो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थान की खबरें मेरे सहयोगी हिमानी के साथ।